अच्छा हिंदी से भी समझ लो जरा इसको। मैं व्हाइट बोर्ड पर लिखता हूं, ये क्या मेरा शेड्यूल है? शायद मेरा शेड्यूल हो सकता है। मेरी आदत है, हाँ मेरी आदत हो सकती है। मेरा रूटीन है, हाँ जी हो सकता है। तो ये वाला प्रेजेंट इंडेफिनिट इंग्लिश वाले जो हमने पहचान बनाई थी उससे प्रूव हुआ। अब देखो क्या हिंदी वाली पहचान, एक और पहचान तो थी, आखिर में ताहू आ रहा है, ये तो रहा ताहू। हाँ मैं व्हाइट बोर्ड पर लिखता हूं आया, ताहू कोई भी आएगा तो क्या होगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा। तो हमने दोनों तरीके से समझ ली सर ये वाली बात, और रूल तो हमें पता ही है। आओ दूसरे एग्जांपल पे, तुम उसे जानते हो। अब ते हो माइंड में आते ही समझ में आ गया क्या ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तुम उसे जानते हो, यानी ये हमारा हुआ प्रेजेंट इंडेफिनिट। इसको भी बनाएं, जल्दी से बनाते हैं। आइए सब्जेक्ट जल्दी बनाओ। तो तुम की इंग्लिश क्या हो जाएगी? तुम की इंग्लिश होगी हमारी यू। वर्ब क्या है? वर्ब आएगी ना मेन वर्ब, क्या उसे जानते, जानने की इंग्लिश क्या होती है? नो। अच्छा SEIS लगा दूं? लगा दें क्या हम यहां SEIS? नहीं लगाएंगे सर, क्योंकि ये तो थर्ड पर्सन है ही नहीं, ये तो सेकंड पर्सन है। अच्छा बहुत अच्छी बात, यू नो। और उसे की इंग्लिश क्या हो जाएगी? उसे की इंग्लिश हो जाएगी हिम या हर। डिपेंड करता है, अगर लड़के के बारे में बात हुई है तो हिम, लड़की के बारे में हुई है तो हर। अगले एग्जांपल पे आ सकते हैं अब हम। कुणाल मेरे साथ रहता है, इसको हमने पहले पढ़ ही लिया है, तो कुणाल के साथ हमें पता है SEIS लगेगा। वर्ब क्या है इसके अंदर? रहता। रहने की इंग्लिश क्या होती है? लिव। एस लगेगा? बिल्कुल लगेगा। कुणाल लिव्स विथ मी। ये हमने इसके एग्जांपल करे अफर्मेटिव के। दोस्तों अब हम बात करने वाले हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस की। अफर्मेटिव हो चुका, नेगेटिव में देखते हैं क्या इसके अंदर चेंजेस हैं। बेसिक तो बात वही रहेगी कि नेगेटिव कोई सा भी होगा, नहीं वाला होगा। शुरुआत तो सब्जेक्ट से ही होगी और खत्म ऑब्जेक्ट पे ही होगा, ये तो क्लियर है हमें। ठीक है, अब देखते हैं सब्जेक्ट के बाद क्या लगाएंगे। तो हिंदी से इंग्लिश बनाते वक्त आप सबसे पहले सब्जेक्ट इंग्लिश बनाओ, उसके बाद डू या डज लगाओ। डू किसके साथ, डज किसके साथ? तो डू जाएगा प्लूरल्स के साथ जो एक से ज्यादा है, और सिंगुलर्स के साथ लगेगा डज। लेकिन याद रखना आई के साथ आप इस्तेमाल हमेशा करोगे डू। ठीक है, कंफर्म, कोई डाउट नहीं जी। आगे बढ़ जाते हैं। सर नॉट लगा देना, क्योंकि नॉट की ही हिंदी नहीं होती है। उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये रहेगा फॉर्मूला नेगेटिव सेंटेंसेस के लिए। एग्जांपल की मदद से इसको करते हैं। एग्जांपल है मेरा, मैं झूठ नहीं बोलता हूं। आपके सामने मैंने एक एग्जांपल रखा, मैं झूठ नहीं बोलता हूं। मैंने कहा इसकी इंग्लिश बनाओ। अब क्या पहला स्टेप होना चाहिए मेरा? पहला स्टेप ये होना चाहिए, सर ये टेंस कौन सा है? सर ये टेंस कौन सा है? हाँ जी इसमें कोई काम हो रहा है। क्या काम हो रहा है? झूठ बोलने का काम हो रहा है। मैं झूठ नहीं बोलता हूं, यानी नहीं बोलता नेगेटिव है। ये आपकी कोई आदत है? हाँ मेरी आदत है, मैं अपनी आदत बता रहा हूं। आदतें तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पार्ट है, ये तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हुआ। कंफर्म, पता चल गया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। अच्छा और कोई पहचान? और भी तो पहचान थी। हाँ हिंदी वाली पहचान, क्या इसके आखिर में ता है, ती है वगैरह आ रहा है? हाँ मैं झूठ नहीं बोलता हूं, मैं आ तो रहा है, ये ता हूं, ये तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। अब इसको हम ऐसे समझ रहे हैं सर कि कभी भी कोई भी सेंटेंस हमारे सामने आ जाए तो उसकी कैसे इंग्लिश बनानी है, ये माइंडसेट बना के हमें पढ़ना है। ये नहीं कि इसको सिर्फ ये एग्जांपल है सॉल्व करें खत्म। नो, एग्जाम्पल 1000 2000 लाख कितने भी आप सेंटेंस बनाओगे, रूल यही लगेगा, पहचाने यही रहेंगी, ये टस से मस नहीं होगी सर। इसलिए हमने पहचानों को माइंड में रखते हुए करना है, फिर प्रैक्टिस हो जाएगी तो ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ा करेगी, बिलीव मी। ओके, तो मैं झूठ नहीं बोलता, ये कंफर्म हो गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव है। सब्जेक्ट की इंग्लिश मैं की क्या बन जाएगी सर? मैं की इंग्लिश बनेगी आई, कोई दिक्कत नहीं। आई के साथ डू या डज में से क्या लगा दूं? आई के साथ हमने पढ़ा डू लगेगा, डू लग जाएगा। अच्छा नॉट, हाँ जी नॉट तो लगना ही लगना है, तो आई डू नॉट। और इंग्लिश क्या है इसकी? वर्ब क्या है इंग्लिश में इसकी झूठ बोलने की? टेल अ लाई होती है, तो क्या लिखेंगे हम? आई डू नॉट टेल अ लाई। तो इसकी इंग्लिश हमने बना दी आई डू नॉट टेल अ लाई, मैं झूठ नहीं बोलता हूं। अगला क्या है? तुम दवाई नहीं लेते हो। इसके लिए सब्जेक्ट क्या होगा? सब्जेक्ट की इंग्लिश हम बनाएंगे तुम की इंग्लिश क्या हो जाएगी? यू। उसके बाद डू या डज आएगा। तुम क्या होता है हमारा? प्लूरल होता है, प्लूरल्स के साथ हम क्या लगा देते हैं? डू आ जाएगा, नॉट भी सबके साथ आ जाएगा। यू डू नॉट, वर्ब क्या है इसमें? लेना, लेने की इंग्लिश हो जाएगी टेक। यू डू नॉट टेक, दवाई को बोलते हैं मेडिसिन, तो यू डू नॉट टेक मेडिसिन। ठीक है, ओके। अगला है हमारा वह कोशिश नहीं करती है। इसमें सब्जेक्ट क्या हमारा? शी, लड़की के लिए शी आता है। डू या डज सिंगुलर्स के साथ लग जाएगा डज नॉट। कोशिश करने की पूरी इंग्लिश होती है ट्राई।
शी डज नॉट ट्राई। ये हमने नेगेटिव समझे, फॉर्मूला समझा। सर याद रखें, हमने जो भी ये सेंटेंसेस करे हैं फॉर्मूले की मदद से करे हैं, और ये फॉर्मूला कैसे बना ये भी आज हमें पता है। आपको पता चल रहा है एक एक रीजन के टेंसेस के कौन सा स्ट्रक्चर कैसे बन रहा है। तो इसमें रटने वाली बात नहीं है। ये वीडियो देखने के बाद आपको इतनी नॉलेज हो जानी चाहिए कि आप दूसरे को भी पढ़ा सको। गाइस, ये टाइम आ गया है इंटरोगेटिव सेंटेंस का, सवालों को पूछने का। जी हां, वो वाले सेंटेंस जिसमें हम सवाल पूछते हैं उनकी इंग्लिश कैसे बनानी है वो देख लेते हैं। तो डू या डज यानी हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले रख दो। अच्छा, नोटिस करना, बहुत इंपॉर्टेंट बात कहीं लिख लो क्या, कि कभी भी इंटरोगेटिव सेंटेंस जो होगा ना तो उसकी शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से ही होगी। तो याद रखना है हमें कि उसकी शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से होगी। जो भी टेंस होगा उसकी हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आएगी। ठीक है, तो इसकी हेल्पिंग वर्ब डू या डज थी, तो डू या डज आ गया। डज किसके साथ, डू किसके साथ, वही नेगेटिव वाला रूल जो हमने नेगेटिव सेंटेंस में रूल पढ़ा है ना, वही लगेगा। सिंगुलर्स के साथ डज, प्लूरल्स के साथ डू, और आई के साथ भी डू आएगा। सब्जेक्ट रखेंगे, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, सब अब एग्जांपल्स हैं, एग्जांपल से हम सेंटेंस को बनाते हैं। क्या तुम खेलते हो, इसमें एक सवाल पूछा, क्या तुम खेलते हो, उसकी इंग्लिश बनाते हैं जल्दी से। डू या डज में से क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट देखो, तुम क्या होता है, प्लूरल, प्लूरल के साथ क्या लगा दूं, डू, तो लगा दूंगा डू, तो डू, और उसके बाद क्या, सब्जेक्ट क्या है, यू, खेलने की इंग्लिश प्ले, फर्स्ट फॉर्म रहेगी क्वेश्चन मार्क, खत्म। अच्छा, ये लगाना मत भूलना, मार्क ऑफ इंटरोगेशन कहते हैं इसे, ये भी पढ़ा जाता है सर, तो इसको मार्क ऑफ इंटरोगेशन को लगाना ना भूले लिखते हुए। ठीक है, अच्छा, क्या तुम वहां रहते हो, इसमें भी तो एक सवाल था। अच्छा चलो, छोटा सा एक और मजा करते हैं इसमें, क्या, शुरू से चलते हैं। क्या ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कैसे है ये देख लेते हैं। ते हो लास्ट में आ रहा है, हाँ आ रहा है। क्या ये एक आदत है, आपसे पूछा जा रहा है वहां रहते हो, रहने का काम करते हो जी, हाँ शेड्यूल है आपका वहीं पर रहने का, जी हाँ मेरी हैबिट है, मैं वहीं रहता हूं। ठीक है, आपने एक बात बता दी अपने बारे में, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस प्रूव हो गया। ये सोचते हुए चलना है हमेशा। आपको कोई भी सेंटेंस देखो कि वो प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो कैसे है, कंटिन्यूअस है तो कैसे। इंग्लिश बनाते हैं, यहां भी क्या आएगा, डू आएगा। क्यों आएगा आपको पता है, क्योंकि तुम के साथ डू आएगा, डू हमारा आ गया। फिर वर्ब क्या है, डू यू लिव, और वहां के लिए क्या आ जाएगा, देयर, डू यू लिव देयर, क्या तुम वहां रहते हो। अगला है हमारा सेंटेंस, क्या वह तुम्हें पढ़ाता है। अब ये भी ता है लास्ट में आया, हैबिट पूछी गई, हाँ तो ये क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। बार बार सर मैं इसलिए रिपीट कर रहा हूं ताकि आपके माइंड में बैठ जाए, इसलिए आप भी रिपीट करो, कभी भी सेंटेंस पढ़ो इसी तरह प्रैक्टिस करो। पहले पूछो क्या वो वाले टेंस है कि नहीं, जो टेंस आप पढ़ रहे हो उसको देखो। यही फॉर्मूला, यही स्ट्रेटेजी आप यूज करोगे तो ही दूसरे को पढ़ा पाओगे। ठीक है, अब क्या वह तुम्हें पढ़ाता है, क्या की इंग्लिश क्या आ जाएगी, डज। अच्छा, डज क्यों लगाया मैंने, अरे सर सब्जेक्ट ना सिंगुलर था, सब्जेक्ट सिंगुलर था, सिंगुलर के साथ डज लगता है, मैंने भी डज लगा दिया। बहुत सही किया आपने, डज आ गया। उसके बाद ही आ जाएगा, या लड़का है ना पढ़ाता है तो लड़के के लिए ही आ गया, डज ही। पढ़ाने के लिए क्या हो जाएगी, टीच, और तुम्हें के लिए क्या आ जाएगी, यू, डज ही टीच यू। सर ये हमारे हुए इंटरोगेटिव सेंटेंस खत्म। सर नीचे भी आपने कुछ लिखा हुआ डबल इंटरोगेटिव, सर ये क्या है, सर ये ज्यादा इस्तेमाल होता है, इससे ज्यादा तो ये इस्तेमाल होता है, इसको समझ लो डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस क्या होता है। डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस और इंटरोगेटिव सेंटेंस में फर्क क्या है, अंतर क्या है वो देखते हैं। तो अंतर ये होता है, सवाल तो पूछते हैं हम, दोनों ही इंटरोगेटिव हैं, लेकिन सवाल जो हम पूछते हैं तो कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिनका जवाब यस या नो में होता है। ओके, कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिनका जवाब आप चाह के भी यस या नो नहीं कर सकते होते हैं। आप सोचो कैसे ऐसे सवाल हो सकते हैं। बिल्कुल, मैंने आपसे पूछा क्या मुझे जानते हो, तो जवाब क्या दोगे, यस या नो ही तो देना पड़ेगा। तीसरा कोई जवाब दोगे, नहीं दे सकते। आप बोले हाँ नहीं, हाँ जानता हूं या नहीं जानता हूं। एक सवाल मैंने आपसे पूछा आपका नाम क्या है, आप जवाब दोगे मेरा नाम हाँ है, नहीं, आप क्या बोलोगे, अपना नाम बताओगे। तो ये जो जहां पे आप यस या नो में आंसर दे सकते हो, या सवाल ही ऐसा हो जिसका आंसर सिर्फ यस या नो में होगा, तो वो इंटरोगेटिव होता है, सिंपल। लेकिन जो सवाल जिसमें आपको पूरे डिटेल में आंसर देना पड़ता है ना, वो डबल इंटरोगेटिव होता है। अच्छा सर ये तो समझ में आ गया, अब हिंदी में भी कुछ पहचान बता दो। सुनो पहचान क्या होती है,
ये जो भी स्टार्ट होगा नॉर्मल इंटरोगेटिव, उसके शुरू में क्या आएगा और कोई वर्ड यूज नहीं होगा। जैसे क्या तुम जानते हो, क्या तुम आते हो, क्या तुम खाते हो, क्या तुम पीते हो, क्या तुम हंसते हो, क्या तुम परीक्षा देते हो, कोई भी जो होगा वो क्या से शुरू होगा और यस या नो का आंसर हो जाएगा। क्लियर? अब आते हैं डबल इंटरोगेटिव। ये नहीं होगा भाई, इसके शुरू में क्या नहीं होगा, इसके बीच में होगा। तुम क्या खाते हो वो चीज बताओ, तुम क्यों लड़ते हो वो वजह बताओ, तुम क्यों हंसते हो वो चुटकुला सुनाओ। तो अब ये वाली जो हमारे सेंटेंस हुए, इसमें बीच में WH फैमिली आई, सिर्फ क्या का इस्तेमाल नहीं हुआ, क्यों, कब, कैसे, जो भी हमारी WH फैमिली जिसे कहते हैं हम, वो यूज होती है और सेंटेंस के शुरू में नहीं होगी, बीच में होगी। अब इसको बनाने का तरीका क्या है सर? इसका तो एक और फॉर्मूला बढ़ गया, दिक्कत हो गई, कैसे करें? अरे कोई दिक्कत नहीं हुई, ध्यान से देखो। WH फैमिली, डू या डज प्लस सब्जेक्ट मीनो की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें और इसमें फर्क क्या है? इसमें और इसमें ना सिर्फ एक चीज का फर्क है कि डू डज से पहले, इस पूरे स्ट्रक्चर से पहले WH फैमिली जोड़ दो, और कुछ नहीं करना, खत्म। WH फैमिली जोड़ दी हमने और बन गया किसका? डबल इंटरोगेटिव का फॉर्मूला। जल्दी से इंग्लिश बना दो। तुम क्यों रोती हो? अब क्यों की इंग्लिश क्या हो जाएगी हमारी? वाई हो जाएगी। तो हम क्या लिखेंगे? वाई। अच्छा, डू या डज, तुम क्या होता है? प्लूरल, प्लूरल के साथ मैंने लगा दिया डू, और फिर सब्जेक्ट आया वाई डू यू, रोने को बोलते हैं क्राई, वाई डू यू क्राई, तुम क्यों रोते हो, रोया मत करो। वह क्या कहता है? शुरू में क्या आया ना सर? हाँ या ना में जवाब दे सकता नहीं, पूरी डिटेल बतानी पड़ेगी, क्या बात कही उसने कान में आके। तो लिखते हैं वह क्या कहता है, इंग्लिश क्या हो जाएगी? वॉट। क्या की इंग्लिश बनी? वॉट। अच्छा, डू या डज क्या आएगा? डज आएगा। क्यों आएगा? सिंगुलर है, आप समझ चुके हो। व्हाट डज ही, और कहने की इंग्लिश होती है हमारी से। व्हाट डज ही से। हम कहां जाते हैं? अच्छा, सब में देखो, देखो ती है, ता है, ते हैं, सब देखो, दिमाग में वजह ढूंढते रहो कि प्रेजेंट डेफिनेट क्यों है। हम कहां जाते, कहां की इंग्लिश क्या हो जाएगी? वेयर। सर राइटिंग ना इतनी अच्छी आ रही है कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, इसलिए थोड़ा सा मैं यहां से लिखूंगा वेयर, और हम की क्या आएगी इंग्लिश? डू हो जाएगी यहां पे, क्योंकि हम प्लूरल इसलिए डू होगी। वेयर डू वी, और जाने की इंग्लिश क्या हो जाएगी? गो। वेयर डू वी गो, वेयर डू वी गो, हम कहां जाते हैं। तो ये खत्म हुए हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट के सारे इंटरोगेटिव, डबल इंटरोगेटिव, जो भी इसका अगला पिछला था, सारा हमने अच्छे से समझ लिया है। अब कोई भी सेंटेंस पूरी दुनिया में, कोई भी सेंटेंस जो आपके माइंड में आ सकता है, अगर वो प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो आपको उसकी इंग्लिश बनाने से कोई नहीं रोक सकता। सब समझ लिया है हमने। ओके, तो अब बात करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की। दोस्तों हम टेंस पढ़ रहे हैं और गाइस अब हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ रहे हैं। मैं आपसे बात कर रहा हूं, आप मुझे देख रहे हो, सर ये क्या कह रहे हो? जी हां, ये रहे हो, रही हो, रहे हो, ये जितने भी हैं ये बता रहे हैं कि प्रेजेंट में कोई काम चल रहा है। और प्रेजेंट में जब भी कोई काम चल रहा हो, या मैं कह सकता हूं कि काम जब भी चल रहा हो, तो आपको करनी है दिल की बात। वो कैसे होगी जी? वो ऐसे होगी कि आप जब भी कंटिन्यूअस देखो, कोई भी टेंस हो, प्रेजेंट का, पास्ट का, फ्यूचर का, अगर वो चल रहा है, काम को चलते हुए दिखाने के लिए, तो हम क्या करते हैं? मेन वर्ब की फॉर्म लगाते हैं फर्स्ट, और उसके साथ लगा देते हैं आईएनजी, क्योंकि वो होती है उस सेंटेंस की दिल की धड़कन। अगर आप आईएनजी नहीं लगा रहे हो तो आप उसकी धड़कन रोक दोगे। तो याद रखना, अगर कंटिन्यूटी होगी तो हम लगाएंगे आईएनजी। एग्जांपल्स के साथ अब समझेंगे स्ट्रक्चर्स को। तो अफर्मेटिव अगर हो, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का अगर अफर्मेटिव हो, तो हमें क्या करना है वो देखते हैं। अच्छा, एक हिंदी में रटने वाली पहचान तो आप वही कर सकते हो कि आखिर में आवाज आएगी रहा है, रही है, रहे हैं, हम पहले ही समझ चुके हैं। और वैसे समझने के लिए ये देख लो कि कोई भी अगर प्रेजेंट में काम चल रहा हो तो उसमें आप ये रूल लगाओगे। सिंपल है, इसके अंदर ज्यादा लंबी चौड़ी बातें नहीं है। तो सबसे पहले अफर्मेटिव का बनाते वक्त सब्जेक्ट ही रखेंगे, हम जानते हैं। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी। अच्छा, इंडेफिनिट में याद करो, देखो उसमें थोड़ा फर्क था। प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में हेल्पिंग वर्ब नहीं आती। प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव और पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव को छोड़ के अफर्मेटिव किसी का भी होगा तो ऐसे ही होगा, सब्जेक्ट और उसके बाद आएगी उसकी हेल्पिंग वर्ब। चलिए, ये तो एडवांस बात थी, अभी हम आ जाते हैं बेसिक्स पे। सब्जेक्ट, उसके बाद रखेंगे एज एम आर, उसकी हेल्पिंग वर्ब, फिर लगाएंगे ये दिल की धड़कन, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। ठीक है, तो इसको मैं यहां इससे जोड़ देता हूं ताकि आप थोड़ा सा समझ पाओ।
ठीक है, तो यहां ये आ जाएगा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और उसके बाद सबके आखिर में ही आता है ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये तो अफर्मेटिव का था। जल्दी से इसका एग्जांपल करके इसको भी हम सीख लेते हैं। अच्छा, मैं आ रहा हूं, मैं अभी प्रेजेंट में टाइम में अभी आ रहा हूं, तो इसके लिए क्या स्ट्रक्चर लगाऊं? सिंपल है, सब्जेक्ट रखूं, मैं का क्या बनाऊंगा? मैं का हो जाएगा आई के साथ हमने पढ़ा के एम आ जाएगा और इसके अंदर वर्ब क्या है? कम, और साथ में क्या लगेगा? आई एन जी, आई एम कमिंग। अच्छा, ये तो छोटा सा सेंटेंस था। अब मेरी दिक्कत ये है, मैं आपको बहुत लंबे लंबे सेंटेंस यहां अभी नहीं करा सकता। फिर आप पूछोगे सर यार टू कैसा आया, या यहां ये कैसा आया, वो कैसे आया, और आप उसमें फंस जाओगे। तो अब ये छोटे जरूर करा रहे हैं हम, लेकिन आपको याद रखना है सेंटेंस कितना ही बड़ा हो, रूल यही लगेगा। तो शॉर्ट में समझते हैं हम। अब जैसे आई एम कमिंग था, अगर मैं बोलूं कि मैं दिल्ली से आ रहा हूं तो मैं ये भी कर सकता हूं आई एम कमिंग फ्रॉम दिल्ली। जब मैं घर से आ रहा हूं आई एम कमिंग फ्रॉम होम। अगर मैं स्कूल से आ रहा हूं तो कोई भी अकॉर्डिंगली आप चेंज कर सकते हो। लास्ट में क्या आ रहा है वो मैटर नहीं करता, वो हमारा ऑब्जेक्ट है, एज इट इज उसकी इंग्लिश बना देना। ठीक है, रूल यही रहेगा आपका। अगला है हमारा, वह एग्जाम की तैयारी कर रही है। बड़ा अच्छा सेंटेंस है, प्रैक्टिकल सेंटेंस, इसको बनाते हैं। आओ जल्दी से। रही है लास्ट में आया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, लगाओ फॉर्मूला सब्जेक्ट। वह की इंग्लिश क्या हो जाएगी? ही लिख दूं? हाँ जी, ही लिख दो। अरे क्यों लिख दूं, लड़की है, शी लिख दो। तो शी हो गया, शी के साथ इज लगा दूं? लगा दो, सिंगुलर्स के साथ इज आता है। अच्छा, उसके बाद वर्ब क्या इसके अंदर? तैयारी करना, एग्जाम की तैयारी करना, उसके लिए आ जाएगा प्रिपेयरिंग। ठीक है, शी इज प्रिपेयरिंग, आईएनजी लगाई, दिल की धड़कन, मैं दिल बना देता हूं ताकि याद रहे आपको इन सबके आगे। शी इज प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम। ठीक है, ठीक है, ये भी हमारा हो गया। शी इज प्रिपेयरिंग फॉर एग्जामिनेशन। तुम हमारे बारे में सोच रहे हो। रहे हो लास्ट में आया, प्रेजेंट में कोई काम चल रहा है, बनाते इसको भी। तुम की इंग्लिश हो जाएगी यू, यू प्लूरल होता है, प्लूरल्स के साथ क्या आ जाएगा? आर आएगा, यू आर। वर्ब क्या है इसमें? सोचना। सोचने की इंग्लिश होती है बच्चों थिंक, और थिंक के साथ क्या लगेगा? आई एन जी, दिल लग जाएगा। शी इज थिंकिंग अबाउट, बारे में के लिए आ गया अबाउट, और हमारे के लिए आ जाएगा अस। शी इज थिंकिंग, यू आर थिंकिंग अबाउट अस, सॉरी, यू आर थिंकिंग अबाउट अस। ओके, सो ये हमने अफर्मेटिव देखे। अब बारी आती है नेगेटिव की। अब नेगेटिव सेंटेंसेस में क्या होगा? कुछ नहीं होगा, सिर्फ नॉट लग जाएगा एज इट इज, जैसे हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव देखा था। तो इसमें भी हम जल्दी से इन एग्जांपल्स को कर लेते हैं। स्ट्रक्चर देख लीजिए, सब्जेक्ट प्लस इजएमआर प्लस नॉट, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तुम्हारा भाई तुम्हें नहीं बुला रहा है। तुम्हारा भाई इसमें क्या है? सब्जेक्ट, तो लिखते हैं योर ब्रदर। अब ब्रदर सिंगुलर है कि प्लूरल है? भाई योर ब्रदर, तुम्हारा भाई एक है, एक है जी, तो लिख दूंगा इज। योर ब्रदर इज नॉट, वर्ब क्या होगी इसके साथ? बुलाने को बोलते हैं कॉल, लग जाएगा आईएनजी। योर ब्रदर इज नॉट कॉलिंग यू, इसकी इंग्लिश ये बनी। अगला एग्जांपल है, मैं तुम्हारे साथ नहीं आ रहा हूं, तो आई एम, आई के साथ एम लगाया, नॉट सबके साथ लग नहीं है, वर्ब है कम, और साथ में क्या लगा? आईएनजी। आई एम नॉट कमिंग, और साथ के लिए आ गया विथ यू। आई एम नॉट कमिंग विथ यू। वह मुझे नहीं समझ रहा है। अब इसके लिए क्या आ जाएगा? समझने के लिए ही इज नॉट गेटिंग, और मुझे के लिए आ गया मी, ही इज नॉट गेटिंग मी। तो ये हमने अभी अफर्मेटिव देखा, नेगेटिव देखा, अब देखेंगे इंटरोगेटिव। गाइज, अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में कोई सवाल पूछा जा रहा है, मान लीजिए सवाल इस तरह से है, क्या तुम आ रहे हो, क्या तुम जा रहे हो, क्या तुम हंस रहे हो, क्या तुम सो रहे हो, या तुम क्यों सो रहे हो, तुम क्या सोच रहे हो, इस तरह के अगर हिंदी में सेंटेंस बोले जाएं तो उनकी इंग्लिश कैसे बनानी है वो देख लेते हैं। तो आइए, तो सबसे पहले तो रखेंगे हमारी हेल्पिंग वर्ब इज एम आर आ जाएगी, सब्जेक्ट रखेंगे, फिर उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। दिल को मत भूलिएगा, दिल की बात हमेशा साथ। अब प्लस ऑब्जेक्ट, तो ये तो हो गया हमारा स्ट्रक्चर। अब एग्जाम्पल है, उनकी मदद से इसको और अच्छे से समझते हैं। क्या तुम मुझसे बात कर रहे हो, आखिर में रहे हो आ रहा है, तो समझ ही जाना चाहिए ये प्रेजेंट का कंटिन्यूअस है, और इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है इजएमआर, और इजएमआर में सबसे पहले लगा दूंगा। अब तुम क्या होता है? प्लूरल होता है, प्लूरल के साथ आर आता है। तो आइए इसको कर लेते हैं। क्या तुम मुझसे बात कर रहे हो, सबसे पहले लगा दिया आर, उसके बाद आया सब्जेक्ट आर यू, और बात करने की इंग्लिश ही होती है टॉक, और साथ में लग जाएगा आईएनजी। आर यू टॉकिंग टू मी, तो ये बनी इसकी इंग्लिश, आर यू टॉकिंग टू मी। नेक्स्ट है हमारा, क्या वह अपने घर जा रही है।
इसमें वह को देख के दिमाग में आया, वह होता है सिंगुलर, सिंगुलर के साथ लगा दूंगा मैं इज शी गोइंग टू, उसके घर के लिए क्या आ जाएगा, हर होम, अपना घर यानी उसका घर, इज शी गोइंग टू हर होम, ये भी हो गया। अगला है हमारा, क्या तुम अपना बर्थडे मना रहे हो, पूछ रहे हैं भाई बर्थडे मना रहे हो कि नहीं, तो क्या आ जाएगा, आर यू, मनाना कोई त्योहार मनाना हो, बर्थडे मनाना, उसके लिए आता है सेलिब्रेट, आर यू सेलिब्रेटिंग योर बर्थडे। तो ये तो हमने कुछ एग्जांपल्स देखे, बाकी दुनिया का कोई भी सेंटेंस आप बनाना चाहो किसी भी वर्ब का इस्तेमाल करते हुए, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के रूल यही रहेंगे, आपका आंसर्स अकॉर्डिंगली यही रहेगा, घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। ये जो स्ट्रक्चर हम करवा रहे हैं उसको आप कहीं नोट कर लो, आप बहुत साफ साफ नोट करके उसे लिख लो। फिलहाल इतना कर लो, जब ये सारे आप स्ट्रक्चर्स नोट कर लोगे तो उसके बाद जब इन्हें कभी भी लेके बैठोगे ना, आप कुछ चुटकियों में समझ जाओगे, आपकी रिवीजन खुद हो जाने वाली है। तो इनको नोट कर लो, बहुत आराम से देख रहे हैं हम, जल्दबाजी नहीं करनी है हमें, कॉन्सेप्चुअल चलते हैं। अब आते हैं डबल इंटरोगेटिव। डबल इंटरोगेटिव में क्या है, कुछ भी नहीं, बस इज एम आर से पहले WH फैमिली लगानी है, वही करते हैं। आओ जल्दी से, तुम आज रात कहां जा रहे हो, तो क्या आ जाएगा, वेयर, कहां की इंग्लिश हुई, वेयर, और फिर वही बाकी का तो ये ऊपर वाला ही आ जाएगा, वेयर, इज एम आर में से लगाया आर, वेयर आर यू गोइंग, और आज रात के लिए आ गया टुनाइट, मैं तो कहीं नहीं जा रहा आज रात। आपका पता नहीं वह मुझसे बात क्यों नहीं कर रहा है, क्यों नहीं कर रहे हो आप बात, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, वाई, क्योंकि इंग्लिश बनती है, वाई WH फैमिली आपको लगा देना है, वाई, फिर क्या है, वह मुझसे, तो सब्जेक्ट सिंगुलर है हमारा, हम लिखेंगे इज, वाई इज ही नॉट, बात करने की इंग्लिश हुई टॉक, ING लगेगा टू मी। ओके, नेक्स्ट है हमारा, तुम कौन सा फोन यूज कर रहे हो, जरा बताओ तो हमें, तो उसके लिए क्या आ जाएगा, कौन सा के लिए आ जाएगा विच, और विच जब लगता है तो ऑब्जेक्ट भी साथ में आ जाता है, विच फोन आर यू यूजिंग। तो ये हमने देखे कुछ एग्जांपल्स इसके इंटरोगेटिव और डबल इंटरोगेटिव, और बहुत बहुत मुबारक हो आपको, आपका प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस भी विद रीजंस, विद आंसर्स कंप्लीट हो चुका है। गाइज, इट्स टाइम टू लर्न प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, यानी काम प्रेजेंट में है और वो परफेक्ट हो गया। परफेक्ट को सोचते ही दिमाग में आना चाहिए आमिर खान मिस्टर परफेक्शनिस्ट, यानी कोई उसमें अब कमी पेशी नहीं बची है, वो काम तो कंप्लीट हो गया। यानी कोई भी सेंटेंस अगर मैं बोलता हूं और उसमें मैं कहना चाहता हूं कि ये काम पूरा हो चुका है, तो मैं लगाऊंगा वहां परफेक्ट टेंस। टाइमिंग कौन सी है, ये प्रेजेंट वाली है, बस इतनी सी बात है। प्रेजेंट की कौन सी फॉर्म लगेगी, हैज हैव, यानी इसकी हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी। हेल्पिंग वर्ब से हमें पता चल जाएगा कि ये प्रेजेंट